हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CHO स्टाफ नर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हैं जिनको हम क्विक रिवीजन करेंगे और रोज़ आपके लिए 20 या इससे ज़्यादा क्वेश्चन रोज़ लेकर आएंगे। ये 20 क्वेश्चन हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर PSC इज, कि जो PSC है उसके अंदर पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या है। ऑप्शन ए पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इन हिली ट्रिबल और डिफ़िकल्ट एरिया और प्लेन एरिया 30,000। ऑप्शन बी है हिली और ट्रिबल एरिया के अंदर 25,000 या फिर प्लेन एरिया के अंदर 20,000। ऑप्शन सी है हिली और ट्रिबल एरिया के अंदर 20,000 या फिर प्लेन एरिया के अंदर 25,000। या फिर ऑप्शन डी है पॉपुलेशन 30,000 हिली ट्रिबल एरिया और प्लेन एरिया के अंदर 20,000। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कि जो PSC की जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है हिली ट्रिबल या फिर डिफ़िकल्ट एरिया के अंदर, और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर उसकी जो पॉपुलेशन है वो 30,000 है। सेम ऐसे ही हम बात करें सब सेंटर की, सब सेंटर इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो है प्लेन एरिया के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन है 5,000, और अगर हम बात करें ट्रिबल एरिया की तो वहाँ पर पॉपुलेशन है 3,000। सेम ऐसे ही बात करें हम सब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की CSC के अंदर, वहाँ पर प्लेन एरिया के अंदर पॉपुलेशन है 1,20,000 और हिली एरिया के अंदर है इसकी पॉपुलेशन 80,000। तो ये तीनों यहाँ पर क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है टाइप बी PSC इज डिलीवर्ड लोड ऑफ, कि जो PSC सेंटर होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है A और B के हिसाब से। तो जो टाइप B वाला है वहाँ पर डिलीवरी लोड कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 25 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। ऑप्शन बी है 20 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। ऑप्शन सी है 30 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। या फिर ऑप्शन डी 10 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। तो आपका आंसर होगा 20 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। यहाँ पर इस PSC को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है डिलीवरीज लोड केसेस के हिसाब से। टाइप ए PSC इसके अंदर डिलीवरीज का जो लोडेड है वो लेस देन 20 डिलीवरीज इन ए मंथ में होगा, और टाइप बी PSC है इसके अंदर जो डिलीवरीज लोड है मोर देन 20 डिलीवरीज पर मंथ होगा। तीसरा क्वेश्चन सेंसस इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी, तो सेंसस प्रत्येक कितने साल में कंडक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 20 ईयर, ऑप्शन बी है 7 ईयर, ऑप्शन सी है 3 ईयर, ऑप्शन डी है 10 ईयर। तो आपका आंसर होगा 10 ईयर। प्रत्येक 10 साल में सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट जो सेंसस इंडिया के अंदर कंडक्ट किया गया वो कब किया गया। फर्स्ट सेंसस कब किया गया था 1872 में, 1872 में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया, जब लॉर्ड मायोज के जो शासनकाल था उस समय में। कब कंप्लीट हुआ ये 1881 में कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करें कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया। तो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 में किया गया। भारत आज़ाद होने के बाद पहला जो सेंसस लिया गया वो 1951 में लिया गया। आगे हम बात करें कि ये लास्ट जो सेंसस था वो कब लिया गया। लास्ट सेंसस सन 2011 में
और ये कौन सा सेंसस था? ये 15वां सेंसस था, यानी कि 1872 से लेकर सन 2011 तक 15 बार सेंसस हो चुका है इंडिया के अंदर। और इंडिपेंडेंट अगर बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया का ये कौन सा सेंसस था? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का ये 7th सेंसस था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, अभी आपको बताया है कि फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया, तो आपका आंसर होगा 1881। अगला क्वेश्चन, बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन, डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या 45 दिन में किया जाता है, ऑप्शन बी क्या 1 साल में किया जाता है, ऑप्शन सी क्या 1 महीने में किया जाता है, ऑप्शन डी क्या 21 दिन में किया जाता है। तो आपका आंसर होगा 21 दिन, 21 डेज में किया जाता है। आंसर डी राइट। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड, जो सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट था ये कब पास हुआ? तो आपका आंसर होगा 1969 में, 1969 में ये एक्ट पास हुआ। अगला क्वेश्चन, इन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द सर्वे विल बी कंडक्ट इन एवरी, जो SRS सर्वे है वो प्रत्येक कितने महीनों में कितने साल में कंडक्ट किया जाता है? क्या 3 महीने में कंडक्ट किया जाता है, क्या 1 साल में कंडक्ट किया जाता है, क्या 5 साल में कंडक्ट किया जाता है, क्या 6 महीने में कंडक्ट किया जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रत्येक 6 मंथ में SRS सर्वे कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इनके बारे में जो हमने पढ़े कि बोथ बर्थ एंड डेथ आर बी रजिस्टर्ड 21 दिन में किया जाता है, और जो इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट था वो 1969 में पास हुआ। प्रत्येक 6 मंथ में हम क्या करते हैं? SRS कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कलर कोड फॉर बैग इन बायोमेडिकल वेस्ट आर, कि 4 ऐसे कौन से कलर कोड है जो बायोमेडिकल वेस्ट में यूज किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए क्या रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू है, क्या रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक हैं, क्या येलो, रेड, वाइट, ब्लू हैं, या येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक है? तो आपका आंसर होगा येलो, रेड, वाइट, ब्लू। आंसर सी। देखो सन 2016 में BMW एक्ट आया, उसमें क्या किया? ब्लैक को रिमूव कर दिया और किसको ऐड कर दिया गया? वाइट को ऐड कर दिया, वाइट को ऐड कर दिया और ब्लैक को रिमूव कर दिया। सन 2016 से पहले वाइट की जगह ब्लैक यूज़ किया जाता था, लेकिन सन 2016 के बाद से ही ब्लैक को रिमूव कर दिया और वाइट को ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्टेज होते हैं उनको कौन से बैग के अंदर सेग्रीगेट किया जाता है? तो आपका आंसर होगा येलो बैग के अंदर जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उनको सेग्रीगेट किया जाता है। इसके साथ साथ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्टेज के साथ साथ इसमें एनिमल वेस्टेज भी डिस्कार्ड किए जाते हैं, जो इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्टेज होते हैं उनको भी डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, IV ट्यूब्स एंड सेट्स एंड कैटेटर शुड बी सेग्रीगेटेड इन, तो जो भी ट्यूब्स हैं, IV ट्यूब्स हैं, सेट्स हैं, कैटेटर्स हैं, उन सभी को कौन से बैग में सेग्रीगेट किया जाता है? तो आंसर आपका होगा रेड बैग में सेग्रीगेट
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जाम्पल फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? क्या यूटीआई नहीं है? क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है? क्या हेपेटाइटिस बी नहीं है? या फिर हेपेटाइटिस सी नहीं है? तो आपका आंसर होगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। कैसे नहीं है, बात करते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? ऐसा इन्फेक्शन जब पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ही हम किस नाम से जानते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यह इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से जानता है। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो पेशेंट को होता है वह है यूटीआई। तो अपने ऑप्शन में क्या थे? यूटीआई था, हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस सी था, लेकिन क्या नहीं था? तो क्या नहीं होता है? तो बाउल सिंड्रोम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड। तो जो इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्टेज होते हैं वो कौन से कलर बैग में डाले जाते हैं? तो ये डाले जाते हैं येलो बैग में। हमने अभी देखा था कि जो ब्लड कंटेंट होते हैं या इन्फेक्शियस जो भी सॉलिड होते हैं उन सभी को हम किस में डालेंगे? येलो में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट। तो जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है वो जनरल हॉस्पिटल के अंदर वो कहाँ होती है? ये होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबाव में। कहाँ पर होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। बायोमेडिकल के मेजर सोर्सेज एक को छोड़कर। देखो, जब भी हम इम्यूनाइजेशन लगाएंगे किसी को तो वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्टेज इकट्ठा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फर्स्ट एड एंड स्कूल के अंदर, फर्स्ट एड एंड स्कूल के अंदर नहीं होते हैं। नर्सिंग होम के अंदर बिल्कुल होते हैं। ब्लड बैंक के अंदर बिल्कुल होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? कहाँ नहीं होते, कहाँ होते और कहाँ नहीं होते? तो यहाँ पर नहीं होते। आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D इन हॉस्पिटल, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ड्रग्स प्रोवाइड इन सब सेंटर किट ए एक्सेप्ट। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी ड्रग्स किट ए के अंदर पाई जाती है छोड़कर एक को। किट ए के अंदर ORS पाया जाता है, पैरासीटामोल पाया जाता है, IFA टैबलेट पाई जाती है। तो क्या नहीं पाई जाती? को ट्रेमाक्साजोल नहीं पाई जाती। ये किट पाई जाती है किट बी के अंदर। तो ORS, पैरासीटामोल, IFA, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, ये सभी पाई जाती है किट ए के अंदर, और कोट्रिसमाजोल पाई जाती है किट बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज डिस्पोजल थ्रू इंसिनरेशन। कौन सा वेस्ट होता है जो इंसिनरेशन के माध्यम से डिस्पोज किया जाता है? तो इंसिनरेशन के माध्यम से किसको हम डिस्पोज करेंगे? क्या सार वेस्टेज को करेंगे? क्या साइट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट को करेंगे? क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट को करेंगे? क्या एनाटॉमिकल वेस्ट को करेंगे? तो अपना आंसर होगा एनाटॉमिकल वेस्ट। जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उनको हम इंसिनरेशन के माध्यम से डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड फॉर वेस्ट डिस्पोजल इन स्मॉल कैंप्स। जो भी स्मॉल कैंप्स हम लगाते हैं किसी भी
कार्य के लिए, हेल्थ पर्पज़ के लिए उन स्मॉल कैंप्स के अंदर हम जो वेस्ट डिस्पोजल होते हैं उनको किस मेथड के माध्यम से डिस्पोज करते हैं। तो क्या लैंड फिलिंग के माध्यम से करेंगे, क्या इंसिनरेशन के माध्यम से करेंगे, क्या ब्यूरियल के माध्यम से करेंगे या डंपिंग के माध्यम से करें। तो आपका आंसर होगा लैंड फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्पोजल हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। ऑप्शन ए क्या इंसिनरेशन है, ऑप्शन बी क्या ऑटोक्लेव है, ऑप्शन सी क्या माइक्रोवेव है, ऑप्शन डी क्या केमिकल ट्रीटमेंट है। तो आपका आंसर होगा इंसिनरेशन। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, इंसिनरेशन। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। आगे भी हम ऐसे 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, या इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो। लास्ट स्लाइड में आपके लिए हैं जो भी कलर कोड्स हैं उसके जो वेस्टेज जो हम डाल सकते हैं। बात करें पहले येलो की, येलो में हम ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्टेज होते हैं उनको हम डिस्कार्ड करते हैं। सॉलिड वेस्टेज होते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है, केमिकल वेस्ट होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं और क्लिनिकल जो वेस्ट होते हैं उन सभी को हम किस में डालेंगे, येलो में डालेंगे। बात करें रेड की, तो जो रिसाइकेबल कंटामिनेटेड वेस्ट होते हैं उन सभी को हम रेड में डालेंगे। प्लास्टिक बैग्स हो गए, बोटल्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स में बात करें कैटेटर हो गई, आईवी ट्यूब्स हो गए, आईवी सेट्स हो गए, इन सभी को हम किस में डालेंगे, रेड के अंदर डालेंगे। कंटेनर्स हो गए, इन सभी को रेड में डालेंगे। वाइट में क्या डालेंगे, स्केपल्स, ब्लेड्स, नीडल्स, सिरिंज विद फिक्स्ड निडल्स, शार्प मेटल निडल टिप कटर्स, इन सभी को हम वाइट में डालेंगे। और ब्लू में डालेंगे जो ब्रोकन ग्लासेज होते हैं उनको, साइटोटॉक्सिक वेस्टेज होते हैं उनको, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स होंगे उनको, कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूड मेडिसिन वाइल्स, इन सभी को हम किस में डालेंगे, ब्लू में डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच।